कैसे कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे शेख चिल्ली की एक मज़ेदार कहानी। जब वह अपने ससुराल जाते हैं और उनकी सासू माँ उन्हें एक स्वादिष्ट व्यंजन बना के खिलाती है। तो आइए जानते हैं क्या था वो स्वादिष्ट व्यंजन। शेख चिल्ली एक बार अपनी सास से मिलने के लिए ससुराल गए। दामाद के आने की खबर मिलते ही सासू माँ ने शेख के लिए खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। शेख भी कुछ देर बाद ससुराल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सासू से मिलने के लिए शेख सीधे रसोई में चले गए। सास से बातें करते करते अचानक शेख चिल्ली का हाथ ऊपर लगा और घी से भरा एक डब्बा सीधे खिचड़ी पर जा गिरा। सास को काफी गुस्सा आया, लेकिन दामाद पर वो गुस्सा नहीं कर पाई। गुस्से को दबाकर शेख चिल्ली को उसकी सासू माँ ने प्यार से खिचड़ी खिलाई। उसे खाते ही शेख चिल्ली तो दीवाने हो गए, क्योंकि पूरा एक डब्बा घी का गिरने के कारण खिचड़ी और भी स्वादिष्ट हो गई थी। शेख ने सासू माँ से कहा कि इसका स्वाद मुझे काफी पसंद आया है, आप मुझे इसका नाम बता दीजिए ताकि मैं भी घर जाकर इसे बनाकर खाऊं। शेख चिल्ली को उसकी सासू माँ ने बताया कि इसे खिचड़ी कहते हैं। शेख ने कभी खिचड़ी शब्द तो सुना नहीं था। वो अपने ससुराल से अपने घर की ओर जाते हुए इस शब्द को बार बार दोहराने लगा ताकि नाम भूल ना जाए। खिचड़ी 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 कहते हुए शेख चिल्ली अपने ससुराल से थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि वो किसी जगह पर कुछ देर के लिए रुका। इस दौरान शेख चिल्ली खिचड़ी का नाम रटना भूल गया। जैसे ही उसे याद आया तो वो खिचड़ी को खाचड़ी खाचड़ी कहने लग गया। अब रास्ते भर वह खाचड़ी 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 इस शब्द को रटते हुए रास्ते पर आगे बढ़ा जा रहा था। कुछ ही दूरी पर एक किसान अपनी फसल को चिड़िया से बचाने के लिए उड़चिड़ी कर रहा था। तभी पास से शेख चिल्ली खाचड़ी खाचड़ी कहते हुए गुजर रहा था। अब यह सुनकर किसान को गुस्सा आ गया। उसने दौड़कर शेख चिल्ली को पकड़ा और कहा कि मैं यहाँ चिड़िया से फसल बचा रहा हूँ, उन्हें उड़ाने की कोशिश में लगा हूँ, लेकिन तू मेरे फसल को खाचड़ी खाचड़ी कर रहा है। तुझे उड़चिड़ी कहना चाहिए, अब तू सिर्फ उड़चिड़ी कहेगा। अब शेख चिल्ली आगे चलते हुए किसान की बात सुनकर उड़चिड़ी 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 ही कहने लग गया। इस शब्द को रटते हुए वो तालाब के पास पहुंचा। वहां एक आदमी काफी देर से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने शेख चिल्ली को उड़चिड़ी उड़चिड़ी रटते हुए सुन लिया। उसने शेख चिल्ली को पकड़कर सीधे कहा कि तुम उड़चिड़ी नहीं कह सकते हो, तुम्हारी बातें सुनकर तो तालाब की सारी मछलियां भाग जाएंगी। अब तू सिर्फ आओ फंस जाओ ही बोलोगे। आओ फंस जाओ, आओ फंस जाओ, आओ फंस जाओ। शेख चिल्ली के दिमाग में यही चीज बैठ गई। आगे बढ़ते हुए शेख आओ फंस जाओ ही रटते रहा। कुछ देर आगे बढ़ने पर उसके सामने से चोर गुजरे। उन्होंने शेख के मुंह से आओ फंस जाओ सुनकर उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और तू कह रहा है आओ फंस जाओ, हम फंस गए तो क्या होगा। अब से सिर्फ तुम यही कहोगे, आओ रख जाओ, आओ रख जाओ, आओ रख जाओ, आओ रख जाओ। समझ गए ना। पिटाई होने के बाद शेख चिल्ली आओ रख जाओ ऐसे ही कहते हुए आगे बढ़ने लगा। उस वक्त रास्ते में शमशान पड़ा। वहां लोग मृत आदमी को लेकर आए थे। आओ रख जाओ सुनकर उन सभी को बुरा लगा। उन्होंने कहा, अरे भाई तू ये क्या बोल रहा है, जैसा तू बोल रहा है वैसा हो गया, कोई जिंदा नहीं बचेगा। तू आगे से सिर्फ ये बोलेगा कि ऐसा किसी के साथ ना हो। शेख चिल्ली यही कहते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी रास्ते में एक राजकुमार की बारात निकल रही थी। बारात में खुशी खुशी नाचते जा रहे लोगों ने शेख के मुंह से ऐसे किसी के साथ ना हो सुना।
तो सभी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने शेख को पकड़कर कहा कि तू ऐसे शुभ समय में इतना बुरा क्यों बोल रहा है? अब से तू सिर्फ यही कहेगा, ऐसा सबके साथ हो। चिल्ली अब यही कहते कहते अपने घर थका हारा पहुंचा। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो, ऐसे कहते कहते वह घर पहुंच गया। लेकिन उसे खिचड़ी का नाम तो याद ही नहीं रहा। कुछ देर आराम करने के बाद उसने अपनी पत्नी को कहा कि आज तुम्हारी माँ ने मुझे खूब स्वादिष्ट की चीज खिलाई, अब तुम भी मुझे वही बनाकर खिलाना। ये सुनते ही पत्नी ने उस व्यंजन का नाम पूछा। शेख चिल्ली ने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसे खिचड़ी शब्द याद ही नहीं आया। उसके दिमाग में आखिर में रटने वाला शब्द ही रह गया था। तब उसने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम मुझे वो चीज बनाकर खिलाओगी। पत्नी गुस्सा करते हुए बाहर निकल गई। उसने कहा कि जब मुझे पता ही नहीं है कि क्या बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी। उसके पीछे पीछे शेख चिल्ली भी चलने लग गया। वो रास्ते में धीरे धीरे अपनी पत्नी को कहता, चलो घर चलते हैं और तुम मुझे वो व्यंजन बनाकर खिला देना। पत्नी और गुस्सा हो गई। पास से ही एक महिला दोनों को देख रही थी। शेख को धीमी आवाज में पत्नी से बात करते देख उस महिला ने शेख से पूछा कि क्या हुआ है, तुम दोनों यहाँ रास्ते पर खड़े होकर क्या खिचड़ी पका रहे हो? जैसे ही शेख चिल्ली ने खिचड़ी पका रहे हो शब्द सुना तो उसे याद आ गया कि सासू माँ ने भी व्यंजन का नाम यही बताया था। उसने उसी समय अपनी पत्नी को बताया कि उस व्यंजन का नाम खिचड़ी है। व्यंजन का नाम पता चलते ही शेख की पत्नी का गुस्सा ठंडा हो गया और दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। तो कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी की बोली हुई बात पर शब्द भूलने का डर हो तो उसे हमेशा लिख लेना चाहिए। सिर्फ उसे रटने रहने से शब्द गलत और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी सुनकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।